यूएस जैसा ताकतवर देश जो इस वक्त दुनिया में हर तरह से केपेबल है, बट क्यों वो लगा हुआ है हर देश से लड़ने में और यूज कर रहा है एज देयर वेपन, जो कि है टैरिफ्स। जब से डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ है और वो ऑफिस में आए हैं, द ओनली मोस्ट हर्ड पॉलिसी और द स्टेटमेंट इज अबाउट टैरिफ्स। बट आखिर बात यह है कि टैरिफ्स है क्या, और ऐसा क्या रीजन है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स यूज कर रहे हैं टू मेक श्योर कि बाकी कंट्रीज जो हैं वो जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से ऑपरेट करें। चाहे वो यहाँ कनाडा हो, जो कि उनका एक पड़ोसी देश है और अच्छा दोस्त रहा है, चाहे उनका दूसरा पड़ोसी देश मेक्सिको हो, या फिर उनका जानी दुश्मन चाइना हो। आज के सेशन में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि टैरिफ्स है क्या, कौन से नए टैरिफ्स अनाउंस हुए हैं, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टैरिफ्स। अगर हम बात करें रीसेंट टाइम की, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ्स अनाउंस किए हैं ऑन कैनेडियन स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स, और उन्होंने उसमें बोला है कि यहाँ पर वो टैरिफ्स को डबल करने वाले हैं। तो ऑलरेडी उन्होंने ऑफिस में आने से पहले और आने के बाद अनाउंस किया था कि 25% जो है टैरिफ लगने वाला है, और अब उनका कहना है कि ये 25 से बढ़ा के उसको 50 करने वाले हैं। जबकि उन्होंने ऑलरेडी इम्पोजिशन 25% टैरिफ का लगा रखा है किसी भी तरह के इंपोर्ट हो, चाहे वो मेक्सिको से हो या फिर कनाडा से हो, जो कि उनके दोनों ही इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश है। बट जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी, तभी उन्होंने तुरंत एग्जेम्पशन दे दिया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है यूएस की, वो वेल कनेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन विद कनाडा। अब अगर हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि पिस्टन यूएस में बनता है, अब इसकी जो सप्लाई चेन है वो सिर्फ कनाडा से कनेक्टेड नहीं है, वो मेक्सिको से भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इस सप्लाई चेन की वर्किंग को शायद इंश्योर करने के लिए यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ये एग्जेम्पशन जो है कार मेकर्स को तो दे दिया, बट बाकी गुड्स जो है उनको टैरिफ में इंक्लूड कर लिया। साथ ही साथ उन्होंने 20% का यहाँ पर लेवी लगाया है, एक्सडीशनल टैक्स लगाया है चाइनीज गुड पर। और डोनाल्ड ट्रंप का क्लियरली कहना है कि ये कंट्रीज हैं, अगर ये हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, हम पे ज्यादा टैरिफ्स लगा रही हैं, हमारा फायदा उठा रही हैं, तो हम इनका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। और कनाडा और चाइना जो इस वक्त है वो ऑलरेडी रिटेलिएट कर चुके हैं। बट यहाँ पे हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर टैरिफ्स है क्या। टैरिफ्स एक तरीके से आप समझिए ये टैक्स लिया जा रहा है, बट किससे टैक्स लिया जा रहा है? ये टैक्स तब लिया जाएगा जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान आ रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक कंपनी है जो कि सिचुएटेड है इंडिया में, ठीक है, कंपनी ए। दूसरी कंपनी है सिचुएटेड है यूएस में, कंपनी बी। तो यहाँ पे जब ए ने बी के पास सामान भेजा जो कि यूएस में सिचुएटेड है, तो यूएस में इस पे अलग से टैक्स लगाया जाएगा। तो अगर ये सामान जो है हमने $1 का भेजा है और इस पे टैरिफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे टैरिफ जो है बी कंपनी को, यूएस की गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये क्या है? परसेंटेज है प्रोडक्ट वैल्यू की। वो सामान $1 का था, अब यहाँ पे 20% टैरिफ है, तो $1.20 जो है यहाँ पे उसकी वैल्यू हो जाएगी, और ये जो 20% का टैक्स है वो बी कंपनी को, यूएस गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दिया गया कि अगर 20% टैरिफ है चाइनीज गुड पर, दैट मीन्स यहाँ पे $10 का जो प्रोडक्ट है उसमें यहाँ पे $2 जो है वो एडिशनल टैक्स है। अब यहाँ कंपनीज के पास दो ऑप्शन है जो उन्हें एडिशनल टैक्स भरना पड़ रहा है, या तो वो उसका प्राइस बढ़ा के कंज्यूमर को दे दे, दूसरा कि कंपनी जो है यहाँ पे लॉस बियर करे कि भाई हमें जो एडिशनल देना पड़ रहा है, हम मार्केट खत्म नहीं करना चाहते, हम उसको अपने हिस्से से देंगे। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि कंपनी जो जहां से हम ले रहे हैं, अगर इस कंट्री पे टैरिफ लगा हुआ है, तो क्यों ना हम कोई और कंट्री देख ले जहां से कंपनी से हमें लेने पे हमें टैरिफ नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास ऑप्शंस है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ टैरिफ जो है कस्टमर्स को दिया जाना एक ऑप्शन है, और ट्रम्प जो है इन्हीं टैरिफ्स को यूज कर रहे हैं
कंट्रीज को स्ट्रॉन्ग आर्म करने में कि जिस तरीके से वो इस वक्त ग्लोबल सिनेरियो चाहते हैं वो वैसा हो, और यूएस जो है अपनी हिजेमनी जो है वो मेंटेन करे और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट होती रहे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्यों यूज किया जा रहा है इन टैरिफ्स को, तो बेसिकली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक सिंपल सी बात चाहती है कि जो उनके इकोनॉमिक प्लान्स हैं, चाहे वो कंट्री के लिए हो चाहे वो ग्लोबल सिनेरियो के लिए हो, वो इंप्लीमेंट होते रहे, और जो भी इनके इकोनॉमिक प्लान्स के बीच आएगा उसको एक इकोनॉमिक हार्म ये देना चाहते, जो कि इजीली ये टैरिफ्स के थ्रू दे सकते हैं। इवन दो ये टैरिफ जो है डायरेक्टली ट्रेड वॉर की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, बट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट हेजिटेटिंग फ्रॉम यूजिंग देम। यहाँ पे इनके ऑफिस में आते ही इन्होंने मेक्सिको, कनाडा और चाइना पे जो टैरिफ्स अनाउंस किए थे वो इस वक्त काफी ज्यादा है, और जो गुड्स आ रहे हैं चाइना, मेक्सिको और कनाडा से वो इस वक्त 40% ऑफ इंपोर्ट्स हैं। तो यूएस में अगर 100 गुड्स आते हैं तो 40 गुड्स जो हैं वो मेक्सिको, कनाडा और चाइना से आते हैं। और यहाँ पे ट्रम्प ने कहा ये जो तीनों कंट्री है ना, ये यहाँ पर इनको जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं लेने चाहिए ताकि इन कंट्रीज से जो माइग्रेंट यूएस में आ रहे हैं इलीगली, उसको रोकने के लिए ये लोग नहीं रोक रहे हैं। तो अगर ये हमारा नुकसान कर रहे हैं तो हम इनके फायदे के बारे में नहीं सोचेंगे, और इसके लिए यहाँ पे टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। एक और रीजन जो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली साइट किया है वो है फेंटेनाइल। फेंटेनाइल एक ऐसा ड्रग है जिसकी वजह से यूएस में हर साल ओवरडोज से बहुत सारी डेथ्स होती हैं, और यूएस का ऐसा कहना है कि चाइना एंड मेक्सिको आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मगलिंग ऑफ दिस ड्रग इनटू यूएस। तो अगर यहाँ पे ये तीनों कंट्रीज, चाहे वो माइग्रेशन का इशू हो चाहे वो यहाँ पे ड्रग्स का इशू हो, इसको अपने एंड से इंश्योर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम इसके लिए रिटेलिएट करेंगे, और इस रिटेलिएशन में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं। अब जब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स लगा रहे हैं तो क्या बाकी कंट्रीज जो है चुप बैठेंगी? बिल्कुल नहीं। जो ये नए टैरिफ्स लगाए गए हैं स्पेशली अगेंस्ट कनाडा, उसमें देखें यहाँ पे 25% लगाया गया कनाडा और मेक्सिको पे। इसकी डेट जो है February 4 से डिले करके अब March 4 कर दी गई है, और साथ ही साथ 10% टैरिफ है कैनेडियन एनर्जी इंपोर्ट्स पे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है 1 महीने का एग्जेम्पशन सिर्फ कार्स के लिए, जो कि यूएसएमसीए एग्रीमेंट के तहत बनी है। अब यहाँ पर एक सेट स्टैंडर्ड दिया गया है कि अगर आपको ड्यूटी फ्री होना है इस रीजन में, दैट इज यूएस, मेक्सिको, कनाडा, तो सर्टेन क्वालिटी मीट करनी है, और सिर्फ इसके लिए एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। बट यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर 1 महीने के बाद ये टैरिफ्स आएंगे तो यहाँ ऑटोमोबाइल्स की जो इंडस्ट्री है, जो कि एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और जो कि फैली हुई है यूएस, मेक्सिको और कनाडा में एज अ सप्लाई चेन, उसको सफर करना पड़ेगा। और अब ये यहाँ पे ये जानते हैं कि इसको बेसिकली कनाडा ने रिस्पॉन्ड कैसे किया है। अगर हम बात करें हमारे आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्लियर रिटेलिएशन दिया। उन्होंने बोला है कि दिस वाज अ वेरी डम थिंग टू डू बाय डोनाल्ड ट्रंप एंड ही हैज रिटेलिएटेड, जहां पे उन्होंने कैनेडियन डॉलर्स में 30 बिलियन वर्थ के यूएस इंपोर्ट्स को टारगेट किया है, और आने वाले 21 दिनों में ये 125 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स वर्थ के गुड्स को और टारगेट करेंगे। इसके अलावा ओंटारियो प्रीमियर डॉग फोर्ड का उन्होंने प्लान किया कि 25% सरचार्ज लगेगा किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट्स जो कि मिशिगन, न्यूयॉर्क और मिनेसोटा से आ रहे हैं। एंड इनकमिंग जो कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर, इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर पीएम मार्क कार्ने, उनका कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली यहाँ पे टैरिफ को यूज करना चाहते हैं एज अ वेपन तो ही शुडंट, बिकॉज इसमें कनाडा ही जीतेगा। जबकि मेक्सिको का यहाँ पे जो रिप्लाई आया है वो थोड़ा सा नम रहा है। मेक्सिको ने स्पेशल फोर्सेस जो है डिप्लॉय की है टू इंश्योर कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स का इशू है जिसकी रिटेलिएशन में यूएस टैरिफ्स लगा रहा है, उसके अगेंस्ट उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है और बोला है कि हम इसे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी अप्रिशिएट किया है। बट येट अगेन यूएस ने अभी भी टैरिफ्स के बारे में किसी तरह की चेंजेस, किसी तरह की रियायत इन तीनों ही कंट्रीज को नहीं दी है। और देखने वाली बात रहेगी कि आगे कितने दिनों तक कंटिन्यू करेगा और ग्लोबल इकोनॉमी और साथ ही साथ इंडिया को
किस किस फॉर्म्स में इफेक्ट करेगा. That was all from my side. If you have any doubts or concerns, you can put it down in the comment section. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel of Chahal Academy. Thank you so much.